ठीक है आप लोग? तो चलिए, आप लोगों का स्वागत है ज्ञानदीप कोचिंग सेंटर, ए यूनिक लर्निंग जोन। एक विचित्र तरीका से पढ़ाया जाएगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे एग्जाम क्या है। परीक्षा परीक्षा आदमी किए रहता है ना, कि परीक्षा क्या है, इसके जरूरत क्या पड़ा। एग्जाम एक पैमाना होता है। पैमाना मतलब मात्रक। जैसे हर चीज को मापने के लिए कोई ना कोई यूनिट ले जाते हैं। जैसे दूध आप लोग खरीदने जाते हैं, माप के दिया जाता है। किसी भी वस्तु का दाम वगैरह रहता है कि इतना वस्तु इतना रुपया में वो मिलेगा। उसी तरह से एग्जाम भी एक पैमाना है जो कि मापा जाता है उसके टैलेंट को, उसके क्षमता को, उसके ताकत को, कि कितना दूर तक ये जा सकता है। आपका कैपेसिटी कितना है, कुछ तो बताने वाला हो, कोई तो पैमाना होना चाहिए। तो उसी को कहा जाता है एग्जाम। एग्जाम क्या है? एक समझ लीजिए कि एक क्रिटेरिया है जिसको पार करने के बाद आपको एक टैग दिया जाएगा कि आप इतना कुछ जानते हैं, इसके बारे में आपका इतना नॉलेज है। इसके बाद में आता है कि एग्जाम क्यों जरूरी है। ये जरूरी क्या है क्या? पूरा एकदम बिल्कुल जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है। जैसे हर चीज, हर जैसे खेलना जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, वैसे भी एग्जाम भी जरूरी होता है। क्योंकि ये एक वजह बनता है आगे बढ़ने का, एक वजह बनता है। अब मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चे हैं, किसको सेलेक्ट किया जाए किसको न किया जाए। जैसे नौकरी होता है, नौकरी में बहुत सारा फॉर्म भरा जाता है, बहुत सारे बच्चे फॉर्म भर देते हैं, लेकिन उसमें से किसको सेलेक्ट करेंगे उसके गुण के अनुसार देखा जाएगा। तो जो प्रोसेस किया जाएगा उसके लिए वो एग्जाम कहलाएगा। एग्जाम जरूरी क्यों होगा? छांटनी करने के लिए, बहुतों में से अच्छा चुनने के लिए, और अपने आप को सुधारने के लिए ये बहुत जरूरी होता है। इससे क्या होता है? माइंड डेवलप होता है, दिमाग थोड़ा सा बढ़ता है, दिमाग थोड़ा सा खुलता है कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। तीसरा आता है कि बोर्ड एग्जाम क्या है। ये आपका बिहार बोर्ड है। अगर आप 10th क्लास में ठीक ठाक अंक लाते हैं और जो इंटरव्यू होता है यहीं पे पहुंचता है आदमी। लगभग हम 2 3 4 5 सालों में 3 बार पहुंच चुके हैं हम बच्चों को लेकर के। यहाँ पे 3 बार इंटरव्यू हो चुका है बच्चों का। तो अगर आप लोगों में से भी कोई होगा ऐसा जो चाहता होगा कि इसके दर्शन हो जाए, वहां पे जाने पर बहुत ज्यादा हो जाइएगा, एकदम पूरा गर्व महसूस होता है कि देखो कहाँ है। बोर्ड बुलाया, 16-17 लाख बच्चों में से 200 बच्चे जाते हैं, पूरा बिहार से 200-250 बच्चे जाते हैं। तो उतना आसान नहीं है। वहां जाने के बाद में सब कुछ सही रहता है, लगता है कि नहीं कहीं पहुंचे हैं। तो ये बिहार बोर्ड एग्जाम क्या है। अभी तक जितना भी आपका एग्जाम हुआ होगा वो सब आपकी क्लास में ही हुआ होगा, जिस स्कूल में है उसी में हुआ होगा। जहां पढ़ते थे वही टीचर आकर के जो पढ़ाते थे वही आपका वो गाइडिंग करेंगे, वही देखेंगे, वही पेपर बांटेंगे। बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नया हो जाएगा। पहले तो जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उसमें नहीं होगा वो। अभी जो पुराना एग्जाम था वो टीचर वही कॉपी चेक करते हैं जो आपको पढ़ाते हैं। फिर अंतर क्या आ जाएगा कि जो टीचर पढ़ाते हैं वो आपका कॉपी चेक नहीं करेंगे। एग्जाम कोई और लेगा, पेपर कोई और बनाएगा, चेक कोई और करेगा, रिजल्ट पब्लिश बोर्ड करेगा। तो ये जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, ये जो बोर्ड एग्जाम होते हैं, ये समझ लीजिए कि एक फर्स्ट क्राइटेरिया हो जाता है पास करने का। यहां से आपको एक, जैसे कि बोला जाएगा ये मैट्रिक का परीक्षा है, मैट्रिक का, तो यहां से आपको मैट्रिक पास यानी कि 10th पास बोला जाने लगेगा। 10th पास के बाद में अब नया रास्ता खुलेगा जो कि आपको कॉलेज की तरफ ले जाएगा। आपको पता होना चाहिए क्राइटेरिया 3-4 तरह से होता है। जैसे प्राइमरी स्कूल होता है, फिर मिडिल होता है, फिर हाई होता है, और तब कॉलेज मिल जाता है। तो प्राइमरी में 1 to 5 पढ़े होंगे, फिर 5 to 8 जो पढ़े होंगे वो मिडिल स्कूल होता होगा। मिडिल के बाद में 8 से 9 जो होता है हाई स्कूल होता है।
और सॉरी 9 से 10 जो होता है हाई स्कूल होता है, और 11 12 जो होता है चाहे इसके बाद जितना भी होगा वो क्या कहलाएगा, कॉलेज कहलाता है। तो ये बोर्ड एग्जाम ये पास करने के बाद कॉलेज में जाना होता है। बोर्ड एग्जाम आपका 2-3 को होगा, जैसे 10th में होगा, 12 में होगा, इसके बाद में ग्रेजुएशन कीजिएगा तो उसका एग्जाम होगा। और जो ये सब एग्जाम होता है जैसे कि आपको नौकरी करने वाला, वो बोर्ड एग्जाम नहीं होता है, इसका सिलेबस लिमिट रहता है कि इतना से ही आएगा। और जो बाकी के एग्जाम का सिलेबस है वो कुछ लिमिट उमिट किया हुआ नहीं है। तो ये सीमित है कि ये चैप्टर बता दिया है कि इतना चैप्टर से आएगा, इतना चीज पढ़ लीजिए आपका हो जाएगा कब। तो इन्हीं सबको क्या कहा जाता है, बोर्ड एग्जाम। इस एग्जाम में आपका रिजल्ट जो निकलता है उसमें ग्रेड दिया जाता है, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, चाहे डिवीजन दिया जाता है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन। लेकिन आप कभी ये नहीं सुने होंगे कोई एसएससी की तैयारी करता हो, यूपीएससी की तैयारी, वो फर्स्ट आया है, ऐसा नहीं सुनने को मिलता है। उसमें रैंकिंग दिया जाता है, उसमें आपको सिलेक्शन दिया जाता है कि इतना पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा, इतना पर सेलेक्ट आपको नहीं किया जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम क्या है, इसमें आपको एक क्रिटेरिया देता है कि जैसे 10th बोर्ड देने के बाद आपको फिर 12 बोर्ड हो जाएगा, 12 बोर्ड देने के बाद ग्रेजुएशन में बोर्ड हो जाएगा। तो ये क्रिटेरिया देते रहता है कि जिससे आदमी आगे जाता रहे। ये एग्जाम क्या होता है तो समझा दिए हैं। अब आता है 10th क्या है, 10th बड़ा उत्सुकता रहता है पढ़ने का अभी तक का, लेकिन ये 10th है क्या, कुछ तो होता होगा, क्या है आप लोग बताइए, कभी सोचे हैं इसके बारे में? टेंथ क्या है, हम इसको बहुत गोल्डन फेज मानते हैं, सबसे बेस्ट है। इसमें ना बचपना ज्यादा रहता है और ना ज्यादा मैच्योरिटी रहता है। बच्चे जैसा घूमते हैं और उसी में एग्जाम हो जाता है। इसके बाद जैसे ही आप चाहिएगा इसको पार कीजिएगा तो अब लगने लगेगा, अब तो यहाँ से एक टैग लगने लगेगा कि इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया। 10 तक में अपने आप को बच्चा नहीं बच्चा समझता है, अभी तो बच्चे हैं, 10 में पढ़ते हैं। 10 के बाद जैसे ही 11 में जाएगा, कॉलेज के नाम सुनेगा तो अब तो लगता है बड़े हो गए हैं। अभी जब तक यहाँ पे फरवरी में एग्जाम होने वाला है, जब तक फरवरी में एग्जाम ना हो जाए तब तक अपने को बच्चा समझता है। फिर जो अचानक के इनका होता है 1 ही महीने बाद अपने को बहुत बड़ा समझने लगता है कि अरे अब तो हम बड़े हो गए, 10th पास कर गए 10th। तो ये एक बचपना है। चलिए देखते हैं मेरे अनुसार क्या है। 10th आपके सफलता की पहली सीढ़ी है। अभी तक जितना भी एग्जाम दिए होंगे इतना शोर नहीं मचा होगा, इसका शोर मचेगा। रिजल्ट आता है ना 10th का, तो हर गली का उस दिन हर रिश्तेदार का फोन आ जाता है, का भइल पूछने के लिए। तो एक समझ लीजिए कि सफलता का पहला सीढ़ी है, जिसको पास करिएगा तो हाँ, अगर आप इसमें अच्छा रिजल्ट लाते हैं तो अरे वाह, हम तो जानवे करते नहीं कि इसे लाएगा वो, और नहीं लाइएगा तो हम जानते नहीं कि पढ़त नहीं किए कुछ। दोनों बतिया कहने के लिए लोग क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे। तो ये सफलता का पहला सीढ़ी है। 10th आपकी पढ़ाई की पूरी तरह से क्या है, एक सब चीज का लोड लेने वाला 10th होता है। इसी के ऊपर अब आप 12 रखिएगा, 12 में अब आर्ट्स रखिएगा कि साइंस रखिएगा कि कॉमर्स रखिएगा। इसी के बाद आप ग्रेजुएशन रखिएगा। इसी पर आप आईआईटी का लोड डाल सकते हैं, नीट का लोड डाल सकते हैं, जी का डाल सकते हैं, इसी पर आप नौकरी का लोड डाल सकते हैं। सब कुछ को संभालने वाला कौन होता है, ये। अगर ये ठीक से निकल गया, 10th ऐसा एक एग्जाम है जो बहुत थोड़ा सा दिखाई देता है, लेकिन लोड सब संभाल के यही रखा है। आप किसी के मकान देखिए तो आदमी नीचे नहीं देखता है, डायरेक्ट कहां देखता है, ऊपर देखता है। लेकिन लोड लेने वाला असली कौन होता है, तो यही मेन है। इसको मजबूत इतना बनाना है कि कैसनो कुछ रखें, इसको फर्क पड़ने वाला। अगर ये कमजोर हो जाता है तो समझ लीजिए कि ये सब अब न्यू कमजोर है। अब ऊंचा घर बना पाइएगा, उस पर डर लगेगा ना कि पता नहीं ये कहीं खराब हुआ तो सब खत्म। तो ये समझ लीजिए 10th क्या है, आपकी पूरी पढ़ाई का एक न्यू है। 10th आपके 10 साल के पढ़ाई का एक हिसाब है।
अभी तक जितना पढ़े उसका कोई मतलब नहीं निकला था। कोई पूछा है कि बउआ 8वां में फेल भी रहा कि पास भी रहा? ये हिसाब है कि 10 साल में क्या सीखे हैं, 10 साल में आप क्या किए हैं। 10 साल में 10 साल पे हुई करता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 साल का पढ़ाई के हिसाब से अभी तक कोई बोर्ड एग्जाम नहीं हुआ होगा, अब बोर्ड एग्जाम होगा। तो 10 साल की पढ़ाई का क्या है, ये हिसाब है कि क्या किए हैं। 10th अपने आप को प्रूफ करने का एक मौका है। आप अगर सोच के बैठे हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, तो अपने आप को प्रूफ करने का मौका कर लीजिए इसी में। आप सोचे हैं ना कि इंटरनेशनल में जाके क्रिकेट खेलेंगे, गली में क्रिकेट खेल के देख लीजिए एको गेंद लगा मार रहा है कि नहीं मार रहा है। ये नहीं कि जब पहुंच गए जाके बैट लेकर रोने लगे कि इतना तेज गेंदा फेंका तड़ा सन, होता है नहीं सा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि हम बहुत बड़ा क्रिटेरिया पार करेंगे, तो बड़ा से पहले का मौका यही है कि आप इसी में अपना क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं कि हम उस लायक हैं कि नहीं हैं। 10th अपनी योग्यता साबित करने का पहला मौका है। अपने आप का योग्यता देखिए कि आप उस योग्यता के हैं कि नहीं। जो सोच रहे हैं वो रियलिस्टिक में आपसे हो पाएगा या नहीं, ये करने का पहला क्या है, ये मौका है। 10th अपने माँ बाप को खुशी देने का पहला अवसर है। इसमें जो रिजल्ट आता है ना, तो इसकी खुशी, हम सर सच बता रहे हैं, इसकी खुशी अलग होता है। एगो माँ बाप सबसे ज्यादा खुश होते हैं सुनते घूमते फिरेंगे, अरे हमारा लड़का तार कितना लिखवा, हमारा तो लिखवा सेकंड एलवा, हमारा लिखा तो फर्स्ट एलवा, वो भर गली में गाते चलेंगे। तो एक खुशी होता है, खुशी देने का पहला अवसर है। अभी तक जो भी हुआ होगा ऐसा नहीं हुआ होगा, लेकिन अब से थोड़ा सा ठीक 1 साल बाद आप लोग ये अवसर बहुत बड़ा दे सकते हैं। अभी तक का रिजल्ट का कोई मायने नहीं रखता है ना, इस रिजल्ट का मायने रखेगा। 10th एक वनवास है जो घर में माँ बाप के साथ रहते हुए काटना। इस माई बहू के साथ रहना है, लेकिन वनवास की तरह रहेंगे साथ में और अपना काम करते रहेंगे। वनवास की तरह ये नहीं कि जंगल जैसा गिरुआ पहन के घूमने लगना है, उसका मतलब नहीं है। जैसे कि वनवास का मतलब ये हुआ कि आपको बाकी सब चीज से दूर रहना होगा थोड़ा सा, तब जाकर के इसमें बेहतर आप कर सकते हैं। माँ बाप के साथ रहते हुए एक वनवास की तरह इसको काटना होगा। 10th आपकी इच्छाओं को काबू करने का एक चुनौती है। बहुत सारा इच्छा चल रहा होगा मन में, जैसे बहुतों का खेलने का, गेम खेलने का, तो किसी को सीरियल देखने का, तो खेलने का, क्रिकेट खेलने का, ये सब भूत सवार होगा। ये सब पे कंट्रोल भी करना होगा। तो 10th आपकी इच्छाओं को काबू करने का क्या है, ये चुनौती है, यही तो कंट्रोल करना है। ये अगर कंट्रोल करके सही से लेकर निकल गए, समझ लीजिएगा कि आगे बहुत ब्राइट फ्यूचर आने वाला है। ये सीखना है। 10th सिर्फ एग्जाम नहीं है, ये आपकी पहली तपस्या है। एग्जाम नहीं है, ये पहली तपस्या है, जिसे घर में रह के और सब कुछ देखते हुए करना है। ये 1 साल का समझ लो तपस्या ही है। अब 1 साल मायने रखेगा कि कौन कहां जाएगा, कौन कितना रिजल्ट लाएगा, ये ठीक आने वाला साल मायने रखेगा। ये कैसे, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारा फंक्शन हो रहा है घर में, अगल बगल वाले डिस्टर्ब करेंगे, लेकिन होना नहीं है। तपस्या करेंगे तभी तो, ध्यान भटकेगा ही नहीं, चाहे कुछ भी आ जाए आगे। सब लोग जा रहे हैं घूमने के लिए, हम नहीं जाएंगे, हम बैठेंगे घर में, बैठे पढ़ेंगे बैठ के। तो ये क्या है, तपस्या मतलब क्या होता है? तपस्या मतलब ये नहीं कि आप चले गए जाकर के ओम नमो शिवाय जपने लगे, ऐसा नहीं है। आप बाहरी जो वातावरण है अपने आप को उसे काट लिए हैं। काट लिए हैं का मतलब कि हमको कुछ से दिक्कत नहीं है, हमारे बारे में जो कुछ कहना है कहो, हमको कहीं जाना वाना नहीं है, हम जैबो करेंगे तुरंत आके फिर अपना लग जाएंगे काम में। ये तपस्या यही तो कहलाता है। उसको करने के बाद एक शक्ति उत्पन्न होता है, उसी शक्ति का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? एग्जाम में। समझ में आ रहा है? तो एक तपस्या है जो सिर्फ एग्जाम नहीं है, क्या है? तपस्या है। 10th अपने मोहल्ला, अभी तक आप जो भी किए होंगे काम, आपके गांव, मोहल्ला, घर, ये सब का कोई नाम नहीं हुआ होगा, लेकिन आप ढंग का रिजल्ट लाते हैं जब, तो गली में शोर हो जाता है। यानी कि मोहल्ला, अगर गांव के हैं तो हल्ला होता है, कहाँ के गांव का लड़का है जी। शहर, अरे मीडिया वाले घुस जाते हैं ना माइक लेके, ये देखिए ये इतने से छोटे घर में का बच्चा,
टॉपर आया है, इसके माँ बाप कहाँ है? तो अब सोचिए ये क्या समझ रहे हैं आप, ये खेल हो रहा है? नहीं, वो आपके बदौलत है। तो 10th आपके मोहल्ला, गांव, शहर, जिला, राज्य के नाम करने को रोशन करने का पहला। आप अगर कहीं से ठीक ठाक रिजल्ट लाते हैं तो केवल आप ही का नाम नहीं है, उस पूरे क्षेत्र में नाम आपका बढ़ गया। आपको पता है खोजने के लिए लोग आते हैं, खोजते खोजते कितना संस्था वाला पहुंच जाएगा, उसका घर कहाँ है लड़का का। तो इस तरह से पहुंचेगा तो क्या है, समझ रहे हैं कि पहुंचेगा तो खोजेगा ना, तो लोग देखेंगे ना काहे लिया रहा है सब, तो लड़का पास किया है ना बढ़िया नंबर से, वो कहीं को देखने आ रहा है, तो गर्व से ऊंचा हो जाता है ना हमारे गांव के है, उस तरह से। तो ये एक पहला क्या है आपका अवसर है। 10th अपने आप में कॉन्फिडेंस लाने का एक क्या है, पहला मौका है। ये अगर इसको ढंग से कर लिए तो कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं अब कुछ हम भी आगे कर जाएंगे। 10th हर काम में 100% लगाने और मेहनत करने लायक बनने का एक आदत है। इसी में तो 100% काम करेंगे, 100% अपना दिमाग लगाएंगे, 100% दिमाग खपाएंगे, तो अभी तो कुछ आगे बढ़ पाएंगे। तो ये क्या है, एक आदत है। इसके बाद में 10th अपने ऊपर जिम्मेवारी लेने का क्या है। अब यहां से गैर जिम्मेराना अगर कोई हरकत कीजिएगा, जैसे पढ़ाना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ रहे हैं, घूम रहे हैं, खेल रहे हैं, तो ये सब नहीं आना चाहिए। अब यहां से क्या लेके चलना होगा, एक जिम्मेवारी कि अब नहीं, जो हुआ पहले, जो नौटंकी किए, जो फ्री फायर खेले, वो सब कुछ खत्म करते हैं। अब यहां से आज 16 दिसंबर है, 16 दिसंबर से एक नया चैप्टर लिखेंगे अपना, जो कि आने वाले अगले एग्जाम के बाद एक मेरा यहाँ पे एक अमिट छाप। एक बात बताते हैं, अगर आप कुछ ऐसा करके जाते हैं, पहले तो आप देखिए कि अगल बगल इतिहास क्या है, इतिहास को अगर बदल देते हैं तो एक बात बताते हैं, अगर आप बड़ा सा कोई मिसाल कायम करते हैं, इसको भूला नहीं जाता है। अगले बार हम भी नाम लेंगे, लोग नाम लेंगे कि देख तू था एक वो था, बुझा रहे ना। तो वैसा कुछ बनना पड़ेगा, तो एक जिम्मेवारी लेकर के, एक अपने ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आगे चलना है। ये सब समझ में आ गया कि क्या है, बुझा जाएगा। अब आता है रिजल्ट का बारी, कि रिजल्ट में क्या क्या होता है। आपको पता है कि 10th क्लास का जो पैटर्न है, 6 सब्जेक्ट चलता है, इसमें 6 सब्जेक्ट चलता है टोटल। टोटल जो सब्जेक्ट विषय चलता है 6 गो। कौन कौन सा है, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, और एक लास्ट चलता है इंग्लिश। 6 गो ये सब्जेक्ट चलता है। 6 गो में अगर देखा जाएगा, ये 5 गो को अनिवार्य में रखा गया है, कंपलसरी है, और इसको ऐच्छिक में रखा गया है। कंपलसरी का मतलब होता है कि इसी के रिजल्ट पे, इसी के प्राप्त मार्क्स पे आपका रिजल्ट बनेगा। इसमें पास और फेल होने का कोई मतलब नहीं है। इसमें अगर ज्यादा भी नंबर लाते हैं तो ये जुड़ेगा नहीं जाकर के 10th के रिजल्ट में। ये प्रत्येक जो होता है 100-100 नंबर का है, 100, 100, 100, 100 और 100 और 100। एक्चुअल में बोर्ड का जो परीक्षा होता है वो टोटल 600 नंबर का होता है, लेकिन हम बता रहे हैं कि ये 5 को ही अनिवार्य है। यानी कि जो बोर्ड में हमारा रिजल्ट बनेगा वो कितना अंक पे बनेगा, केवल 500 पे। समझ में आ रहा है इतना? यानी कि जो आपका अंक गिना जाएगा वो कितना पे गिना जाएगा, 500 पे।
अब 500 अंक में से अगर कितना लाइएगा तो फर्स्ट हो जाएगा, कितना सेकंड हो जाएगा, कितना थर्ड हो जाएगा। 3 गो क्रिटेरिया बनाया गया है, यहां से 3 गो क्रिटेरिया बनाया गया है 500 में अंकों को तोड़ करके। ये अगर 60% आप लाते हैं तो फर्स्ट वाले जोन में चला जाइएगा, फर्स्ट डिवीजन कहलाएगा। और ठीक इसके आधा 30%, 30% लाते हैं तो अगर ये लाते हैं तब फर्स्ट जोन में है, फर्स्ट डिवीजन में है, और ये वाला लाते हैं तब थर्ड जोन में है। चलिए बीच में आते हैं। 60 और 30 के बीच में जो परसेंटेज होता है वो होता है 45। अगर आप 45% लाते हैं तो आप सेकंड डिवीजन में आइएगा। अगर 500 अंक का अगर आप 60% निकालेंगे तो ये होता है आपका 300 अंक। कितना होता है? 300 अंक। अगर अब यहां से क्राइटेरिया कहां से 45% निकालते हैं तो 225 और हाईएस्ट 299। अगर 225 से 299 अंक लाते हैं तब आप किस जोन में चले जाइएगा? सेकंड डिवीजन में। और 30% निकालिएगा तो 150 आता है। 150 से 224 अगर अंक आता है तो किस डिवीजन में जाइएगा? थर्ड डिवीजन में जाइएगा। ये आपका बोर्ड का अंक है। अब बोलिए इंग्लिश में आप 20 नंबर लाइए, चाहे 10 नंबर लाइए, चाहे 90 नंबर लाइए, पास हो जाइएगा। जुड़ेगा, रिजल्ट जो बनेगा इसी पर बनेगा। 500 पे ही रिजल्ट निर्धारित होता है। अब बोलिएगा अगर हम 400 लाएं तो, 450 लाएं तो क्या कहलाएंगे? तो वो भी फर्स्ट जोन में जाता है। डिवीजन नहीं बदलेगा, प्रतिशत बदल जाता है। क्या बदल जाता है? प्रतिशत बदलेगा, डिवीजन आपका चेंज नहीं होने वाला है। आप 300 लाइए, चाहे 490 लाइए, 400 500 ला दीजिए ना, आप कौन सा डिवीजन में कहलाइएगा? फर्स्ट। परसेंटेज बढ़ जाएगा, 60% के बाद में 70 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 90 हो जाएगा। हाँ, उसका सिलेक्शन कुछ और होगा, प्रतिशत बढ़ गया ना वहां से। इसके बाद में ये क्राइटेरिया सेकंड का और ये थर्ड का है। इतने टोटल एग्जाम होने वाले हैं आपका, इसको एक बार बना लीजिए। देखिए बोर्ड का जो परीक्षा होता है वो कितना अंक का होता है? आप एक बात जान जाइए, बिग गोल, बिग गोल, बिग रिजल्ट, और स्मॉल गोल कैसा रिजल्ट देगा? स्मॉल रिजल्ट नहीं, नो रिजल्ट। बिग गोल, बिग रिजल्ट, स्मॉल गोल, नो रिजल्ट होता है। 10 रुपया किसी से 10 रुपया कमाने में मेहनत है कि 1 लाख। 10 रुपये कमाने के लिए ज्यादा मेहनत खपाना है, दिमाग खपाना है कि 1 लाख? 10 रुपये कमाने में कुछ ही है। 10 रुपया तो 10 को मांगेंगे तो दे देगा, वो दे ही देगा, कौन तो दानी होगा। लेकिन 1 लाख रुपए जुटा लोगे मांग मांग के जल्दी? किसी से कहो कि 10 रुपए की जरूरत है, देखिए 2-4 लोग मिलकर दे दीजिए तो 2-3 रुपए दे के कर देगा उतना। यानी कि बिग गोल बिग रिजल्ट देता है और स्मॉल गोल नो रिजल्ट देता है। और कोई अगर कहेंगे कि हम जानबे नहीं करते हैं, नो गोल, तो जान जाइए जिंदगी गोल। ये कॉन्सेप्ट है। बड़ा गोल बड़ा रिजल्ट, छोटा गोल कोई रिजल्ट नहीं। लेकिन अगर गोल ही नहीं है तो जिंदगी ही क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। कुछ जाइए नहीं कीजिएगा। आप स्टेशन पे चले जाइए और उसे बोलिए कि सासाराम से हमको मुंबई जाना है, मुंबई का टिकट दीजिए, देगा कि नहीं देगा? जम्मू कश्मीर का टिकट मांगिएगा, देगा कि नहीं देगा? वो कोलकाता का मांगिए देगा, बनारस का मांगिएगा देगा, कहीं का मांगिएगा देगा। आप बोलिए कि कहीं का टिकट दे दीजिए हमको, वो कहीं का नहीं देगा। अब बोले कहीं का दे दीजिए। आपको क्लियर होता है ना? आप पढ़ने आए यहां से, कहीं किसी कोचिंग में घुसने के लिए तो नहीं आए हैं। घर से सोच के आए हैं कि कहाँ जाएंगे, कहाँ गाड़ी रुकेगा मेरा,
कहाँ घूमेंगे, कौन से गली से पहुंचेंगे, कितना बजे पहुंचेंगे, ये सब फिक्स है ना। तो अगर आप गोल सेट कर लेते हैं, अगर आप गोल सेट कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि आपका रिजल्ट भी क्या हो जाता है, यहां से सेट हो जाता है। तो इसीलिए गोल सेट करना ही होगा, और जब सेट करना ही है तो छोटा मोटा काहे सेट करेंगे, बड़का सेट करेंगे ना। समझ में आया? क्योंकि बोर्ड, अच्छा बताओ, बोर्ड 500 अंक का है ना। आप कभी टेस्ट दिए हैं 50 नंबर का, अगर आप सेट करके रखिए कि हमको 20 नंबर लाना है, तो दिमाग ये 20 नंबर लाइक लगाएगा। दिमाग जो है ना बहुत हरामी है, जितना मांगते हो उतना ही ये कहता है, उतना ही परिश्रम करने का, मेहनत भी करने के लिए प्रेरित करता। जितना मांगोगे उतना ही करेगा, हम सही बता रहे हैं। अभी ये कुछ लोग आते हैं, जैसे तो बहुत लोग नए 10th में आते हैं, ये जो जैसे आई थी, ये सपना नाम था, तो ये आई थी 10th में, डायरेक्ट पढ़ने आई थी यहाँ पे। तो ये जहाँ पढ़ रही थी वहां पे कभी बातें नहीं होता था कि हम लोग बिहार टॉप भी कर सकते हैं, हम लोग बिहार टॉप भी कर सकते, बातें नहीं होता था, तो नहीं करता था कोई। यहां आने के बाद सपना दिखाएगा कि नहीं तू यूं कर सकता है, कुछ तो अच्छा कर गया। वहां पे क्या होता है, खाली पास हो जाना है, फर्स्ट लाना है, पास हो जाना है, फर्स्ट ले जाना है। हम लोग टॉर्चर करते हैं, पास नहीं होना है, 450 प्लस जाना है। पहले तो 450 प्लस जाना है, दूसरा चीज मेहनत करके इसमें घुसना है। काहे कि 16-17 लाख लड़कों में से कोई तो घुस रहा है, उसमें हम काहे ना घुसेंगे, वो बुझा रहा है ना। तो वो छोटा सोच रख के होगा कि 150 नंबर लाएंगे तो हो जाएगा हमारा, सोचना तो पड़ेगा ना। देखो होता क्या है, सोचने से क्या होता है, बोलो कि सोचने से हो जाएगा, बिल्कुल होगा। सोचने से आपका तरीका बदल जाता है। जैसे सोचने से तरीका कैसे बदलता है, आप कभी पढ़ने जाते हो, अगर आपके पास जाने के लिए 1 घंटा टाइम हो, तो आप, और स्कूल 5 किलोमीटर हो, चाहे चलो 2 किलोमीटर हो, तो आप एकदम आराम से जाओगे, बहुत टाइम है। लेकिन यही टाइमो अगर आधा घंटा कर दिया जाए तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यही टाइमो अगर 15 मिनट कर दिया जाए तो स्पीड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। यही टाइमो 10 मिनट हो जाए खाली, बढ़ेगा कि दौड़ेगा। अब पहुंचना है, कैसे भी पहुंचना है। यानी कि जब अपने को टॉर्चर दिया गया, स्टाइल बदल गया, तरीका बदल गया। जब बड़ा लोड लिए, तरीका बदल गया। ऐसे आपको कोई अगर घर में कोई कुछ ना हुआ हो, या कोई कह दे कि 5 लाख रुपया जुटाइए, तो नहीं जुट पाएगा। लेकिन अगर घर में कोई बीमार पड़ गया और डॉक्टर ने कहा कल शाम तक इतना पैसा लाइए, हम गारंटी लेते हैं जुट जाएगा। कहां से जुटेगा कुछ पता नहीं, लेकिन जुट जाएगा कि नहीं जुट जाएगा। वो कर्ज ले लेंगे, भीख मांगेंगे, कुछ करेंगे, कहीं ना कहीं से लाकर दे देंगे कि लीजिए। तो वही बात होता है, क्या किया गया यहाँ पे, गोल सेट किया गया। कैसा सेट किया गया, बड़ा, एक बड़ा सा क्या कैसे सेट किया गया, गोल, रिजल्ट में मिल गया। तो इसीलिए जब सोचना ही है तो क्या सोचेंगे, बड़ा, सबसे बड़ा। आएंगे तो नंबर 1 पे आएंगे केहली, अरे गिरेंगे तो 2-3 पे तो पहुंचेंगे। सोचे ही है 3 के बारे में। पापा से पैसा मांगते हैं ना आप लोग, आपको पता है कि पापा पैसा देते हैं। 10 रुपया मांगने पर 8 रुपया तक मिल ही जाता होगा, 20 रुपया मांगने पर 15 तो मिल ही जाएगा, और 30 रुपया मांगोगे तो 20 रुपया तो मिल ही जाएगा। में से 100 मांगोगे तो अनाकानी करते तो 80 रुपये तो दिए देंगे। अगर 80 मांगोगे तो कितना देंगे बताओ, 70 रुपये देंगे। अगर 70 ही मांगोगे तो 40 रुपये देंगे, 30 रुपये देंगे, 50 रुपये देंगे, इसे देंगे, कम देंगे। अब मांगिए रहे हो 300 बोर्ड से, देगा कितना, 250 किलो, वैसे ही है वो भी। तो मांगना ही है तो क्या करेंगे, बड़ा मांगेंगे। अच्छा, बड़ा पैसा मांगने में थोड़ा डर लगता है कि नहीं लगता है, दीहन के ना दीहन, पूरा हिसाब बतावे के पड़ी कि हई खर्चा बा, हई खर्चा बा, हई खर्चा बा, तब दे देते हैं, उस तरीका से पेश करते हैं। अगर आप बोर्ड से पूरा का पूरा अंक मांगते हैं तो बोर्ड भी देगा, बस उसके लिए आपको डेटा दिखाना होगा कि हम देखिए इसके लिए ये पढ़ेंगे, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, तो वो देना ही उसको पड़ेगा। अपने ही कोचिंग में बहुत सारे लोग लाए हैं, दूसरे को क्या कहा जाए। अगर देखा जाए 2020
21, 22, 23, 24, 25वां आपकी बार पढ़ रहा है और 26वां के लिए आप लोग रेडी हो रहे हैं आवाज से। ठीक, इसमें कितना आया था? 462। हम इन लोगों का एक कॉमन पॉइंट बताते हैं कि क्या था। 477, ये तो टॉप, बिहार टॉप 10 से बाहर हो गया 1 नंबर के लिए बेचारा। इसके बाद ये आया 443 और ये आया 451। इसमें मैथ तो नहीं लिख रहे हैं, इसमें सब 9900 हिंदी 9900 ऐसे कुछ है, तो ये सब नहीं लिख रहे हैं। अब ये लोगों में कॉमन पॉइंट बताते हैं, ये जितना भी ये सब लाए हैं इन लोग का गोल बहुत बड़ा था। जो जैसा गोल सेट किया उसी के अनुसार मेहनत किया और पाया भी। छोटा गोल सेट किया, छोटा नंबर लिया, बड़ा गोल सेट किया, बड़ा नंबर लिया। खाली सेट कर लेने से नहीं होगा, उसके लिए मेहनत भी करना है। तो हम बोल भी कहेंगे 10th एक तपस्या है, साल भर आपको तपस्या करना ही पड़ेगा। उतना कर लिए तो मिल जाएगा। ठीक है, ये सोचो स्टार्टिंग फेज था मेरे पढ़ने का, उस समय लड़का ला दिया। ये थोड़ा सा अंक के लिए बस छट गया, 1 नंबर के लिए 478 पे बिहार टॉप 10 था। यानी कि ये लोग मांगा, इन लोगों से बात करते थे, हमको तो पता है ना, इन लोगों को पढ़ाए हैं हम, तो हमसे पता है। ये लोग हमेशा ये बातें नहीं होता था कि सर से 450 लाना है, टॉप 10 में जाना है, बस एक ही बतिया था, टॉप 10 में जाना है, एक ही बतिया था, बस मारना है। छोटा बतिया नहीं है, करेंगे तो वही करेंगे। तो किया, अब जैसा जो इफर्ट डाला वैसा कुछ मिला। जरूरी नहीं है कि आपको मिल जाए, लेकिन एक बात कॉमन बताते हैं अभी लोगों में। बोले कि तो मिला तो नहीं सबको, नहीं, लेकिन उस लायक बन गया ना जो उसको चाहिए। गोल सेट करने से क्या होता है, मेहनत करता है आदमी, मेहनत करने से उस लायक बन जाता है कि कोई भी चीज अब उसको आसान लगने लगता। बुझा रहे ना? तो ये करना है, जो सेट किया जाता है वो बहुत ठीक ठाक सेट किया जाता है कि आगे वाला सुनने में भी